हाय फ्रेंड्स, आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं झारखंड एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं रितेश और आज हम लोग 9 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक झारखंड के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बने हैं उनका रिवीजन करने वाले हैं। यानी आज के इस क्लास का मेन पर्पस क्या है? तो आज के इस क्लास को करने का मेन पर्पस है झारखंड के करंट अफेयर्स का रिवीजन करना। पूरे एक सप्ताह के झारखंड के करंट अफेयर्स का हम लोग आज रिवीजन करेंगे। यानी मंडे टू संडे हम लोग झारखंड के जितने भी करंट अफेयर्स देखे हैं आज के क्लास में पूरे एक सप्ताह के करंट अफेयर्स का रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। इस क्लास की बात करेंगे तो इस क्लास में हम लोग जितने भी सारे चीजों को देखेंगे, जितने भी करंट अफेयर्स को देखेंगे, उसका पूरा का पूरा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल को आप लोग जरूर ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम पे आप लोगों को सभी क्लासेस के पीडीएफ, सभी क्लासेस के नोटिफिकेशन, सभी क्लासेस के डिटेल्स, अपडेट्स, सभी चीजें आपको मिल जाएंगी। और टेलीग्राम का लिंक जो है वो इस क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। तो आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर ले। चलिए हम अपने क्लास को शुरू करते हैं और झारखंड के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे ताकि हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। अब देखिए, पहले क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि हाल ही में किस जिले को डिजिटल इंडिया अवार्ड जो है वो दिया गया है। तो बात करेंगे डिजिटल इंडिया अवार्ड की। झारखंड के कोडरमा जिले को डिजिटल इंडिया अवार्ड जो है वो दिया गया है और इसके बारे में मैंने आपको बहुत ही डिटेल में बताई है कि कोडरमा जिले के द्वारा फ्री में निशुल्क छात्रों को बेसिक कंप्यूटर का ट्रेनिंग जो है वो दिया जा रहा है। इसी बेसिक कंप्यूटर के ट्रेनिंग को निशुल्क दिए जाने के कारण भारत सरकार के द्वारा कोडरमा जिले को डिजिटल इंडिया अवार्ड दिया गया है। भारत सरकार के राष्ट्रपति के द्वारा कोडरमा जिले के प्रशासन डीसी को, कोडरमा जिले के डीसी कौन है? आदित्य रंजन। तो कोडरमा जिले के डीसी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा डिजिटल इंडिया अवार्ड दिया गया है। ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कोडरमा। तो झारखंड के कोडरमा जिले को डिजिटल इंडिया अवार्ड दिया गया है। कोडरमा जिले के प्रशासन के द्वारा बेसिक कंप्यूटर का ट्रेनिंग जो है छात्रों को निःशुल्क दिया जा रहा है। इसी के लिए भारत सरकार के द्वारा कोडरमा जिले को डिजिटल इंडिया अवार्ड जो है वो दिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा कोडरमा जिले के डीसी आदित्य रंजन को यह अवार्ड दिया गया है। तो डिजिटल इंडिया अवार्ड कोडरमा जिले को दिया गया है और आप ये देख सकते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा कोडरमा जिले के डीसी आदित्य रंजन को यह अवार्ड दिया गया है। ठीक है, अब कोडरमा की बात आई है तो आप ये मैप में देख रहे हैं, यह है मैप में कोडरमा। ये जो रेड कलर से आपको शेडेड एरिया दिख रहा है यह है मैप में कोडरमा। कोडरमा के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया है। हम लोग झारखंड के करंट अफेयर की क्लास में बहुत ही डिटेल में देखते हैं। अगर आप लोग झारखंड के करंट अफेयर का क्लास नहीं लेते हैं तो आप रेगुलर बेसिस पे झारखंड के करंट अफेयर का क्लास करिए। डेली सुबह 5 बजे झारखंड के करंट अफेयर का क्लास हम लोग करते हैं जिसमें हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स को बहुत ही डिटेल में समझते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ करंट अफेयर ही करते हैं, हम लोग झारखंड के करंट अफेयर के साथ साथ झारखंड के जीके को भी लिंक करते हैं, झारखंड के जियोग्राफी को, झारखंड के हिस्ट्री को, झारखंड के पॉलिटी को, झारखंड के स्टैटिक जीके को, सभी को लिंक करके हम लोग पढ़ते हैं ताकि करंट अफेयर के साथ साथ हमें सभी चीजों का नॉलेज जो है वो हो जाए। आई होप ऐसा कोई अगर स्टूडेंट है जो रेगुलर क्लास को ले रहा है तो उसको झारखंड के सभी जिलों के बारे में याद हो गया होगा, झारखंड का जो मैप है उसे आसानी से याद हो गया होगा। तो चीजों को हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में झारखंड के किस खिलाड़ी का चयन जो है भारतीय एथलेटिक्स टीम में किया गया है। झारखंड की एथलीट है सपना कुमारी और सपना कुमारी का चयन जो है भारतीय एथलेटिक्स टीम में किया गया है। यानी ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सपना कुमारी। झारखंड की एथलीट है सपना कुमारी और इनका चयन अभी भारतीय एथलेटिक्स टीम में किया गया है। तो इसे आप लोग याद रखिए। तो झारखंड की एथलीट
सपना कुमारी का चयन जो है वो भारतीय एथलीट टीम में किया गया है। भारत कजाकिस्तान मैच के लिए सपना कुमारी का चयन जो है वो भारतीय टीम के लिए किया गया है। और आप ये जो देख रहे हैं ये है सपना कुमारी, ठीक है। तो सपना कुमारी का चयन भारतीय एथलेटिक टीम में किया गया है, इन्हें आप लोग याद रखिए, ठीक है। ये आप सपना कुमारी को देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में जातीय गणना को शुरू किया गया है? जातीय गणना की बात करेंगे तो कौन से राज्य में जातीय गणना को शुरू किया गया है? मैंने आपको क्लास में बताया था कि जातीय गणना की बात करेंगे तो जातीय गणना को बिहार में शुरू किया गया। कहां पे? बिहार में। बिहार में जातीय गणना को 2 फेज में चलाया जाएगा। पहले फेज में 7 से लेकर 21 जनवरी तक सभी घरों में नंबर लगाए जाएंगे और सभी घरों को नंबर दिया जाएगा। दूसरा फेज जो है वो 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक चलाया जाएगा और उसमें सभी घरों की डिटेल जो है वो ली जाएगी। इसे आप लोग याद रखिए, बिहार में। कहां पे? बिहार में जातीय गणना को शुरू किया गया है। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो बिहार में जातीय गणना को शुरू किया गया है। जातीय गणना को 2 फेज में चलाया जाएगा। पहले फेज में 7 से लेकर 21 जनवरी तक घरों को नंबर दिया जाएगा और दूसरे फेज में 1 से लेकर 30 अप्रैल तक उन घरों की डिटेल्स जो है वो ली जाएगी। पहले फेज में नंबर क्यों दिया जाएगा? तो मान लीजिए किसी घर की डिटेल ली जा रही है, तो उस घर को कैसे जानेंगे कि कौन से घर की डिटेल ली जा रही है? इसलिए सभी घर को पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 करके नंबर दिया जाएगा और वहां पे लिखा जाएगा घर नंबर 1 का डिटेल। यहाँ पे घर के मुखिया कौन है, ये घर में सोर्स ऑफ इनकम क्या है, घर में कितने बच्चे हैं, घर में कितने लोग हैं, तो इन सब के बारे में डिटेल दूसरे फेज में ली जाएगी। तो पहले फेज में फिलहाल सिर्फ नंबर जो है दिया जाएगा, यानी घरों की नंबरिंग जो है वो की जाएगी। तो बिहार में क्या गया है? तो बिहार में जातीय गणना को शुरू जो है वो किया गया है। बिहार की बात करेंगे तो ये आप मैप में बिहार देख सकते हैं। बिहार की बात करते हैं तो झारखंड से ही बिहार से ही अलग करके झारखंड की स्थापना जो है वो की गई थी और बिहार के 45.80% लगभग 46%, कितना? 45.80% भूमि को यानी लैंड को अलग करके हमारे झारखंड की स्थापना जो है वो की गई थी। बिहार झारखंड के कौन से साइड में है? तो झारखंड के नॉर्थ में है बिहार। झारखंड के नॉर्थ में बिहार है और बिहार के साउथ में झारखंड है, यानी झारखंड के उत्तर में बिहार है और बिहार के दक्षिण में हमारा झारखंड है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व क्रिकेटर सुब्रतो बनर्जी भारतीय टीम के चयनकर्ता बने हैं? तो सुब्रतो बनर्जी की बात करेंगे, ये भारतीय टीम के चयनकर्ता बने हैं और ये झारखंड के पूर्व क्रिकेटर है। ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, झारखंड। सुब्रतो बनर्जी की बात करेंगे तो ये हमारे झारखंड के पूर्व क्रिकेटर हैं और ये अभी भारतीय क्रिकेट टीम के चयनकर्ता बने हैं। अब सुब्रतो बनर्जी की बात करेंगे तो ये उस समय बिहार से खेलते थे। झारखंड के स्थापना के पहले ये खेलते थे, तो ये उस समय बिहार में खेलते थे क्योंकि उस समय हमारा झारखंड जो है वो बिहार ही था, लेकिन वर्तमान में ये झारखंड के रहने वाले हैं। तो सुब्रतो बनर्जी की बात करेंगे, ये झारखंड के पूर्व क्रिकेटर हैं जिनका चयन अभी भारतीय टीम के चयनकर्ता के रूप में किया गया है। भारतीय टीम के चयनकर्ता के रूप में 5 सदस्यों का चयन जो है वो किया गया है। सुब्रतो बनर्जी, तो ये आप देख सकते हैं, ये है सुब्रतो बनर्जी, ठीक है। तो बीसीसीआई के ये चयनकर्ता बने हैं। बीसीसीआई की स्थापना की बात करेंगे 1928 में। कब? 1928 में बीसीसीआई की स्थापना जो है वो की गई थी। हाल ही में झारखंड के किस खिलाड़ी का चयन सीनियर इंडिया कैंप में किया गया है? तो सीनियर इंडिया कैंप में झारखंड के किस खिलाड़ी का चयन किया गया है? तो आप लोगों को पता होगा कि झारखंड की एथलीट है आशा किरण बारला। आशा किरण बारला, इनका जो चयन है वो भारतीय सीनियर कैंप में किया गया है। भारतीय सीनियर कैंप में किया गया है और ये झारखंड की इंटरनेशनल एथलीट है, अंतरराष्ट्रीय एथलीट है, ठीक है। तो आशा किरण बारला का चयन जो है अभी भारतीय इंडिया कैंप में किया गया, सीनियर भारतीय कैंप में किया गया है, ठीक है। आशा किरण बारला की बात करेंगे, ये आप आशा किरण बारला को देख सकते हैं
और आशा किरण बारला जो है उन्होंने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल प्राप्त किया था। आशा किरण बारला की बात करेंगे तो एशियन गेम्स में इन्होंने गोल्ड मेडल जो वो प्राप्त किया था। ठीक है। हाल ही में रांची स्थित मोरहाबादी मैदान में आयोजित राष्ट्रीय खादी मेला में कितने रुपए का कारोबार हुआ है? तो मैंने आपको बताया था 5.6 करोड़ का कारोबार जो है रांची के मोरहाबादी में जो राष्ट्रीय खादी मेला का आयोजन किया गया था उसमें हुआ है। राष्ट्रीय खादी मेला की बात करेंगे तो 28 दिसंबर से 8 जनवरी तक इसका आयोजन किया गया था और इसका आयोजन जो है खादी को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। यहां पे अभी 5.6 करोड़ का व्यापार हुआ है, कारोबार हुआ है। तो ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा और इसमें जो है 350 स्टॉल लगाए गए थे। ठीक है। तो मैंने आपको बताया था इसके बारे में बहुत ही डिटेल में हम लोग क्लासों में देखे हैं। राष्ट्रीय खादी मेला का आयोजन रांची के मोरहाबादी मैदान में किया गया था और ये है मोरहाबादी मैदान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा, झारखंड के किस जिले में झारखंड का सबसे बड़ा पुस्तकालय का निर्माण किया जाएगा? तो झारखंड के कौन से जिले में झारखंड का सबसे बड़ा पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी, तो लाइब्रेरी का निर्माण कहां पे किया जाएगा? झारखंड के सबसे बड़े लाइब्रेरी का निर्माण जो है वो रांची में किया जाएगा। कहां पे? रांची में। ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रांची। रांची में झारखंड का सबसे बड़ा लाइब्रेरी का निर्माण जो है वो किया जाएगा। आने वाले टाइम पे झारखंड के किसी भी स्टूडेंट को पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए झारखंड के रांची में झारखंड का सबसे बड़ा लाइब्रेरी का निर्माण किया जाएगा। और ये जो लाइब्रेरी है ये इंटरनेशनल लेवल की लाइब्रेरी होगी, यानी यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय किताबें भी आपको मिलेंगे। एक और चीज इस लाइब्रेरी को खास बनाती है कि ये लाइब्रेरी स्टूडेंट्स के लिए निःशुल्क होगी, यानी आपको इस लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए कोई भी पैसे पे करने नहीं होंगे। स्टूडेंट्स के पास ऐसे ही पैसे नहीं होते हैं, इसीलिए सरकार के द्वारा यह फैसला किया गया है कि इस लाइब्रेरी का निर्माण जो किया जाएगा ये स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल निःशुल्क होगा। ठीक है। तो झारखंड के रांची में सबसे बड़े लाइब्रेरी का निर्माण जो है वो किया जाएगा, तो इसे आप लोग जरूर याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में तसर रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वो कौन बना है? तो तसर रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन बना है? इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा तसर रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है हमारा झारखंड बना है। तसर रेशम की बात करेंगे तो तसर रेशम को 45 से 55 दिन बनने में टाइम लगता है और तसम रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य हमारा झारखंड बना है। लगभग पूरे देश का 70% तसर रेशम झारखंड में ही निर्मित किया जाता है। तो तसर रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है हमारा झारखंड ही बन गया है। पूरे देश का लगभग 70% तसर रेशम का उत्पादन झारखंड में किया जाता है। तसर रेशम को 45 से 55 दिन बनने में समय लगता है और झारखंड सरकार के द्वारा अब तसर रेशम को विदेशों में भी एक्सपोर्ट किया जाएगा। ठीक है। तो यह है तसर रेशम और झारखंड सरकार के द्वारा विदेशों में भी तसर रेशम को एक्सपोर्ट जो है वो किया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में झारखंड के गौरव के स्टार्टअप को गौरव गो को बेस्ट स्टार्टअप इन झारखंड में कितवां स्थान दिया गया है? तो गौरव की बात करेंगे, झारखंड के गौरव जो है वो रांची के रहने वाले हैं और इन्होंने एक स्टार्टअप स्टार्ट किया था जिसका नाम है गौरव गो। इसके थ्रू आप जो है आसानी से वेबसाइट बना सकते हैं। गौरव गो के थ्रू आप आसानी से वेबसाइट जो है वो बना सकते हैं। तो इसे बेस्ट स्टार्टअप इन झारखंड में पहला स्थान दिया गया है। कितना? पहला स्थान। बेस्ट स्टार्टअप इन झारखंड में गौरव गो को पहला स्थान जो है वो दिया गया है। तो गौरव गो के स्टार्टअप को बेस्ट स्टार्टअप इन झारखंड में पहला स्थान दिया गया है। गौरव गो के जरिए आसानी से आप जो है वेबसाइट का निर्माण कर सकते हैं। साथ ही साथ गूगल के द्वारा बेस्ट वेबसाइट होस्टिंग प्रोवाइडर इन इंडिया में 15वां स्थान दिया गया है। बेस्ट वेबसाइट होस्टिंग प्रोवाइडर इन इंडिया में इसे 15वां स्थान दिया गया है। तो गौरव गो को बेस्ट स्टार्टअप इन झारखंड में पहला स्थान दिया गया है। किस राज्य में वर्ष 2022 में सबसे ज्यादा बाघों की मौत हुई है? तो इसके बारे में भी हम लोगों ने देखा है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बाघों की मौत जो है वो 2022 में हुई है। ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश।
बात करेंगे बाघों की, तो मध्य प्रदेश में ही सबसे ज्यादा बाघ वो पाए जाते हैं और सबसे ज्यादा बाघों की मौत जो है वो मध्य प्रदेश में ही हुई है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 2022 में मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बाघों की मौत जो है हुई है। मध्य प्रदेश में 34 बाघों की मौत हुई है और 27 बाघों के साथ महाराष्ट्र जो है वो दूसरे स्थान पर है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बाघों की मौत हुई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है, झारखंड के किस जिले के छात्र के द्वारा बनाए प्रोजेक्ट हैंडपंप का पानी पीने योग्य नहीं है को एक्सीडेंट अवार्ड दिया गया है। तो एक्सीलेंट अवार्ड की बात करेंगे। एक्सीलेंट अवार्ड जो है झारखंड के बोकारो जिले के छात्र हैं, इनके द्वारा हैंडपंप का पानी पीने योग्य नहीं है प्रोजेक्ट बनाया गया था और इसके बारे में मैंने आपको बताया था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बोकारो। बात करेंगे इस प्रोजेक्ट की, तो बोकारो जिले के 2 छात्र हैं जिनके द्वारा एक प्रोजेक्ट बनाया गया है। यह प्रोजेक्ट का नाम है हैंडपंप का पानी पीने योग्य नहीं है और इस प्रोजेक्ट में झारखंड के जल की गुणवत्ता के बारे में बताया गया है कि झारखंड में पीने का जो पानी है उसकी गुणवत्ता कितनी अच्छी है। और आप इसकी गुणवत्ता से इतना समझ सकते हैं कि इसकी गुणवत्ता में यह बताया गया है कि झारखंड के जो हैंडपंप हैं, चापाकल हो चाहे जो, चापाकल का पानी पीने योग्य ही नहीं है। इससे लोगों को बहुत सारी गंभीर बीमारियां हो जा रही है। झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड के लोगों के लिए स्वच्छ पीने का पानी यह भी उपलब्ध कराया नहीं जा पा रहा है। झारखंड सरकार झारखंड के लोगों के लिए स्वच्छ पानी जो है वो उपलब्ध नहीं करा पा रही है। बाकी रोजगार का तो आप बात छोड़ ही दीजिए, लेकिन उम्मीद है कि आने वाला टाइम पे रोजगार मिलेगी। तो बोकारो जिले के 2 छात्रों के द्वारा सुश्री गायन और सुनैना, ये 2 छात्र हैं जिनके द्वारा ये प्रोजेक्ट जो है वो बनाया गया है। इसमें झारखंड के खराब जल स्तर के बारे में बताया गया है और ये आप 2 छात्रों को देख सकते हैं। इन्हीं 2 छात्रों के द्वारा झारखंड के जो हैंडपंप है उनके पानी की गुणवत्ता क्या है इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में बोकारो स्थित सेल का 50वां स्थापना दिवस कब मनाया जाएगा? तो सेल की बात करेंगे, 24 जनवरी को सेल का स्थापना दिवस जो है वो मनाया जाएगा। ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सेल का 50वां स्थापना दिवस 24 जनवरी को मनाया जाएगा। ठीक है, तो सेल का जो 50वां स्थापना दिवस है वो 24 जनवरी को मनाया जाएगा। सेल की स्थापना 1964 में किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, सेल कहां पे है? तो सेल बोकारो में स्थित है। सेल की फुल फॉर्म की बात करेंगे, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, SAIL, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कब से सड़क सुरक्षा सप्ताह को मनाया जाएगा? तो सड़क सुरक्षा सप्ताह की बात करेंगे, इसे कब से मनाया जाएगा? तो भारत में प्रतिवर्ष 11 से 17 जनवरी तक सड़क सुरक्षा सप्ताह जो है वो मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष 11 से 17 जनवरी तक सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है और इसकी शुरुआत 11 जनवरी से की गई है। तो इसे आप लोग याद रखें, 11 से 17 जनवरी तक सड़क सुरक्षा सप्ताह जो है वो मनाया जाता है। इस दौरान लोगों को सड़क से होने वाले दुर्घटनाओं के बारे में बताया जाता है और लोगों को जागरूक किया जाता है। तो सड़क सुरक्षा सप्ताह की बात करेंगे, प्रतिवर्ष 11 से 17 जनवरी तक ये मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में आयोजित नेशनल रोड रेस चैंपियनशिप में बोकारो के नारायण महतो को कौन सा पदक मिला है? तो बोकारो के नारायण महतो की बात करेंगे, तो महाराष्ट्र में आयोजित रोड रेस चैंपियनशिप में इन्हें गोल्ड मेडल मिला है, स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है। कौन सा? स्वर्ण पदक, यानी गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ है। आइए जानते हैं इसके बारे में। तो हाल ही में महाराष्ट्र के नासिक में नेशनल रोड रेस चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था, जिसमें झारखंड के बोकारो जिले के निवासी नारायण महतो ने गोल्ड मेडल जो है वो प्राप्त किया है। और पहली बार झारखंड के किसी खिलाड़ी ने रोड रेस चैंपियनशिप में क्या किया है? तो रोड रेस चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल, स्वर्ण पदक को प्राप्त किया है। और आप जो ये रेड टी शर्ट पहने हुए साइकिलिस्ट को देख रहे हैं,
इन्हीं का नाम है नारायण महतो, इन्हीं का नाम है नारायण महतो। और इन्होंने ही क्या किया है, तो इन्होंने ही स्वर्ण पदक को प्राप्त किया है। बात करेंगे नेशनल रोड रेस चैंपियनशिप की, तो इसका आयोजन कहां पे किया गया था? इसका जो आयोजन है वो महाराष्ट्र के नासिक में किया गया था। कहां पे? नासिक में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है हाल ही में कब प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया है? प्रवासी भारतीय दिवस की बात करेंगे तो ये प्रतिवर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है। कब? 9 जनवरी को ये मनाया जाता है। अब प्रवासी भारतीय दिवस की बात करेंगे तो प्रतिवर्ष 9 जनवरी को ये मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। 9 जनवरी 1915 में महात्मा गांधी जी हमारे दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। इसीलिए प्रतिवर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो इसे आप लोग याद रखिए। बाकी ये डिटेल यहां पे दी हुई है। इसे पहली बार 2003 में मनाया गया था। कब? तो पहली बार 2003 में मनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है झारखंड के कितने पर्यटन स्थल पर स्काई वॉक का निर्माण किया जाएगा? तो झारखंड के कितने पर्यटन स्थल पर जो है स्काई वॉक का निर्माण किया जाएगा? इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा 5। झारखंड के 5 पर्यटन स्थल पर स्काई वॉक का निर्माण किया जाएगा। और इसके बारे में मैंने आपको झारखंड के करंट अफेयर की क्लास में बहुत ही डिटेल में बताई है। हुंड्रू, दशम, जोना, इन तीनों फॉल में, पतरातू वैली और नेतरहाट, इन 5 जगह पे झारखंड सरकार के द्वारा स्काई वॉक का निर्माण किया जाएगा। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 5। अब स्काई वॉक होता क्या है? तो स्काई वॉक एक ब्रिज है। ये ब्रिज है, लेकिन ये ब्रिज जो है वो शीशे का बना हुआ होता है। यानी इस ब्रिज के आर पार हम लोग देख सकते हैं। ये जो ब्रिज होती है ये ट्रांसपेरेंट होती है। बिहार के राजगीर में इसका निर्माण किया गया है। झारखंड में एक भी स्काई पार्क है, सॉरी स्काई वॉक है, तो झारखंड में एक भी स्काई वॉक नहीं है। झारखंड में पहली बार इसका निर्माण किया जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं नेतरहाट, पतरातू वैली, दसम फॉल, जोना फॉल और हुंड्रू फॉल, इन 5 जगह पे इसका निर्माण जो है वो किया जाएगा। आप अच्छे से देखिए, कुछ इस तरीके से होता है स्काई वॉक। और अगर आपको अच्छे से देखना है तो आप इस वीडियो को देखें। कुछ इस तरीके से स्काई वॉक का निर्माण जो है वो किया जाता है। ये एक पुल होता है और ये जो पुल है वो शीशे का बना हुआ होता है। यानी ये एक ट्रांसपेरेंट पुल होता है और इसके आर पार हम लोग देख सकते हैं। तो ये होता है स्काई वॉक। झारखंड के 5 पर्यटन स्थल पर इसका जो निर्माण है वो किया जाएगा। कहां कहां पे? तो दशम फॉल, जोना फॉल, हुंड्रू फॉल, पतरातू वैली और नेतरहाट, इन 5 जगहों पे स्काई वॉक का निर्माण जो है वो किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग समझ गए होंगे। तो दसम, जोना और हुंड्रू फॉल, साथ ही साथ पतरातू की वैली और यह है नेतरहाट, इन 5 जगह में इसका जो निर्माण है वो किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में झारखंड के बोकारो जिले के कितने छात्रों का चयन जो है वो इंस्पायर अवार्ड के लिए किया गया है? तो बोकारो जिले के, सॉरी किस जिले के? तो बोकारो जिले के छात्रों का चयन जो है किया गया है। बोकारो जिले के 3 छात्रों का चयन, रूपेश कुमार, अंजलि शर्मा, आयुषी शर्मा। ठीक है, रूपेश कुमार क्लास 10 के स्टूडेंट है, अंजलि शर्मा क्लास 9 के और आयुषी शर्मा क्लास 6 के स्टूडेंट है। इन तीनों का चयन जो है वो किया गया है इंस्पायर अवार्ड के लिए। और आप ये तीनों को देख सकते हैं, यही तीनों छात्र हैं जिनका चयन जो है वो किया गया है। ये बोकारो डीपीएस के छात्र हैं, यानी बोकारो दिल्ली पब्लिक स्कूल के ये छात्र हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किनके द्वारा झारखंड में हम इन कर बजट ऐप और पोर्टल का उद्घाटन किया गया है? तो हम इन कर बजट ऐप और पोर्टल का उद्घाटन झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा किया गया है। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा हेमंत सोरेन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो हेमंत सोरेन के द्वारा हम इन कर बजट पोर्टल और ऐप का उद्घाटन किया गया है। अब ये पोर्टल और ऐप जो है
क्या है? तो आने वाले साल में यानी वर्ष 2023 में जो बजट लाया जाएगा, तो आने वाले साल में बजट में सॉरी आने वाले बजट में किस तरीके से क्या-क्या चीजें लाई जाएंगी और किस चीज के ऊपर कितना बजट रखा जाएगा, इसका सुझाव झारखंड के लोगों से मांगा गया है। तो झारखंड के लोग किस तरीके से सुझाव देंगे, तो इस ऐप और इस पोर्टल के थ्रू आप जो है अपना सुझाव दे सकते हैं कि आप जो है जो बजट लाया जाएगा झारखंड सरकार के द्वारा, तो आप किस तरीके का बजट चाहते हैं। तो यही है हमिन कर बजट और पोर्टल। ठीक है, चलिए। साथ ही साथ ये कहा गया है कि 3 अच्छे सुझाव जिस व्यक्ति के द्वारा दिए जाएंगे उसको झारखंड सरकार के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। तो 3 अच्छे सुझाव जिस व्यक्ति के द्वारा दिए जाएंगे उन्हें सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड के किस स्थल की झांकी को गणतंत्र दिवस की परेड में दिखाया जाएगा? तो झारखंड के कौन से स्थल की झांकी को गणतंत्र दिवस की परेड में दिखाया जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा बाबा बैद्यनाथ धाम। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बाबा बैद्यनाथ धाम। बाबा बैद्यनाथ धाम की झांकी को गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी की परेड में दिखाया जाएगा। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये आप देख सकते हैं, ये है बाबा बैद्यनाथ धाम की झांकी और इसे जो है गणतंत्र दिवस की परेड में दिखाया जाएगा। तो इसे आप लोग जरूर याद रखिए। ठीक है, हाल ही में कब विश्व हिंदी दिवस मनाया गया है? तो विश्व हिंदी दिवस की बात करेंगे, ये कब मनाया गया है? तो ये जो है प्रतिवर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, यानी ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रतिवर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस जो है वो मनाया जाता है। 10 जनवरी 1975 को नागपुर से, महाराष्ट्र के नागपुर से विश्व हिंदी सम्मेलन की शुरुआत हुई थी, इसीलिए प्रतिवर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस जो है वो मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में झारखंड के किस जिले के स्कूल को 7 स्टार रेटिंग दिया गया है? तो 7 स्टार रेटिंग स्कूल अवार्ड जो है झारखंड के बोकारो जिले के डीपीएस को दिया गया है, दिल्ली पब्लिक स्कूल को दिया गया है। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बोकारो। बोकारो जिले के स्कूल को 7 स्टार रेटिंग स्कूल अवार्ड दिया गया है। किस स्कूल को? तो बोकारो जिले के स्कूल को यह दिया गया है। ठीक है, चलिए। तो नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में ये अवार्ड जो है झारखंड के डीपीएस, आप ये देख सकते हैं, ये है डीपीएस यानी दिल्ली पब्लिक स्कूल। कहां पे? ये बोकारो में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 7 स्टार रेटिंग अवार्ड जो है डीपीएस को दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में 15वां हॉकी विश्व कप का आयोजन जो है वो किया जाएगा? तो 15वां हॉकी विश्व कप का आयोजन कहां पे किया जाएगा? ओडिशा में किया जाएगा। ऑप्शन सी जो है उसका बिल्कुल सही आंसर हो गया है। अब ओडिशा की बात करेंगे तो किया जाएगा नहीं, किया गया है। इसकी शुरुआत ऑलरेडी कर दी गई है। 13 जनवरी से 29 जनवरी तक इसका जो आयोजन है वो किया जाएगा। मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था, क्या बताया था? कि ओडिशा में बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक के द्वारा किया गया है। तो इसी बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम और कलिंग स्टेडियम में इसका आयोजन जो है वो किया जाएगा, यानी विश्व कप का आयोजन किया जाएगा। तो इसे आप लोग याद रखिए, 13 से 29 जनवरी तक इसका जो आयोजन है वो किया जाएगा। और ये जो आप देख रहे हैं ये है बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड बैंक के द्वारा फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 में भारत की जो इकोनॉमिकल ग्रोथ है उसको कितने % रहने का अनुमान जो है वो लगाया गया है? तो बात करेंगे वर्ल्ड बैंक की, तो मैंने आपको बताया था कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 में 22-23 की बात कर रहे हैं, तो 22-23 में 6.9% रहने का अनुमान लगाया गया था। और 23-24 की बात करेंगे तो 23-24 में 6.6%। ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 6.6%। वर्ल्ड बैंक के द्वारा 6.6% रहने का अनुमान लगाया गया है 23-24 में, फाइनेंशियल ईयर 23-24 में।
और 22-23 की बात करेंगे 6.9%। तो दोनों को आप लोग याद रखिए, ठीक है। वर्ल्ड बैंक की बात करेंगे 1944 में वर्ल्ड बैंक की स्थापना जो है की गई थी डेविड मालपास। कौन? डेविड मालपास। इसके वर्तमान में अभी प्रेसिडेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस जिले में 20वें पुस्तक मेला का आयोजन किया गया है? तो मैंने आपको क्लास में बताया है कि 20वें पुस्तक मेला का आयोजन जो है वो देवघर जिले में किया गया। कहां पे? देवघर में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, देवघर। झारखंड के देवघर जिले में 20वें पुस्तक मेला का आयोजन जो है वो किया गया है, ठीक है। 12 जनवरी से इसका आयोजन किया गया है। 12 से 23 जनवरी तक इसका आयोजन जो है वो किया जाएगा, 20वें पुस्तक मेला, ठीक है। चलिए, हाल ही में कब राष्ट्रीय युवा दिवस, नेशनल यूथ डे मनाया गया है? तो नेशनल यूथ डे की बात करेंगे तो प्रतिवर्ष 12 जनवरी को, कब? 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे मनाया जाता है। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती जो है वो मनाई जाती है और 12 जनवरी को इनके जयंती के अवसर पर ही नेशनल यूथ डे, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 12 जनवरी, ठीक है। तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब से की गई है? तो 1984 से। कब से? 1984 से इसकी शुरुआत जो है वो की गई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में झारखंड के निर्देशक संतोष ओझा की शॉर्ट फिल्म प्यारे पापा को रिलीज कब किया गया है? तो झारखंड के निर्देशक हैं संतोष ओझा, इनके द्वारा एक शॉर्ट फिल्म बनाया गया है। इसका नाम है प्यारे पापा और इसे जो है अभी 13 जनवरी को रिलीज किया गया है। ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 13 जनवरी। डिज्नी प्लस हॉटस्टार में इसे रिलीज जो है वो किया गया है। कहां पे? डिज्नी प्लस हॉटस्टार में। इसमें छोटे परिवार के बारे में दिखाया गया है कि कैसे जो है छोटे परिवार के बच्चे पढ़ाई करते करते गलत आदतों का शिकार हो जाते हैं, उन्हें गलत आदतें लग जाती है। तो इसी के बारे में इस फिल्म में बताया गया है, प्यारे पापा। संतोष ओझा की बात करेंगे तो ये आप जो देख रहे हैं ये है संतोष ओझा और इन्हीं के द्वारा इस फिल्म का निर्माण जो है वो किया गया है। डिज्नी प्लस हॉटस्टार में 13 जनवरी को इस फिल्म को रिलीज जो है वो किया गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस शिक्षण संस्थान में ई गवर्नेंस एंड सिटीजन एंगेजमेंट पुस्तक का लोकार्पण किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सीयूजे रांची, यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड। कहां पे है? रांची में है। यहाँ पे अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में ई गवर्नेंस एंड सिटीजन एंगेजमेंट पुस्तक का लोकार्पण 11 जनवरी को किया गया है, ठीक है। सीयूजे की बात करेंगे, ये आप देख सकते हैं, ये सीयूजे और 2009 में इसकी स्थापना की गई थी, अब 2009 में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में झारखंड के शिक्षण संस्थान को इंटर्नशाला वार्षिक रैंकिंग 2022 में ईस्ट जोन में पहला स्थान दिया गया है। तो बात करेंगे झारखंड के बीआईटी सिंदरी को इंटर्नशाला यानी इंटर्नशिप में इंजीनियरिंग कॉलेज में पहला स्थान जो है ईस्ट जोन में दिया गया है। पहला स्थान ईस्ट जोन में दिया गया है। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बीआईटी सिंदरी। बीआईटी सिंदरी की बात करेंगे, धनबाद में स्थित है और इंजीनियरिंग कॉलेजों में इंटर्नशिप में ईस्ट जोन यानी पूर्वी क्षेत्र में पहला स्थान दिया गया है। पूरे देश की बात करेंगे तो पूरे देश में इसको 17वां 17th, कितना 17th, ठीक है। और ईस्ट जोन में यानी पूर्वी क्षेत्र में इसे पहला स्थान दिया गया है, ठीक है। बीआईटी सिंदरी की बात करेंगे, ये आप देख सकते हैं बीआईटी सिंदरी और 1949 में बीआईटी सिंदरी की स्थापना जो है वो की गई है। कब? 1949 में बीआईटी सिंदरी की स्थापना की गई है। ये आप बीआईटी सिंदरी को देख सकते हैं, ठीक है। कहां पे है? धनबाद में स्थित है। हाल ही में किनके द्वारा रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास का उद्घाटन किया गया है? तो रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास, इसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पीएम नरेंद्र मोदी। तो पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा एमवी गंगा विलास रिवर क्रूज का उद्घाटन किया गया है। ये जो रिवर क्रूज है ये टोटल 3200 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और वाराणसी से लेकर ये डिब्रूगढ़ तक जाएगी। इस दूरी के दौरान ये जो है कुल 52 दिन का समय लेगी।
और इसमें एक मेंबर का जो खर्चा आएगा वो 12.5 लाख आएगा। 12.5 लाख को अगर 52 के साथ डिवाइड करते हैं तो लगभग 24,500 एक दिन का आता है। यानी एक पैसेंजर की जो यहाँ पे खर्चा है वो एक दिन का 24,500 है। और ये जो रिवर क्रूज है वो झारखंड के साहिबगंज से होके जाएगी। अब साहिबगंज से होके क्यों पार होगी? क्योंकि झारखंड का एकमात्र जिला है साहिबगंज जहां पे गंगा नदी पार होती है। तो ये गंगा नदी से होते हुए जाएगी। दो देशों को ये कनेक्ट करेगी, भारत और बांग्लादेश। ठीक है, चलिए इसके बारे में सभी डिटेल्स आपको मैं बोल ही चुका हूं, आप बाकी डिटेल्स देख सकते हैं। और इसका पूरा पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, तो पूरा का पूरा पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ये आप रूट को देख सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से आएगी और हमारे झारखंड के साहिबगंज से ये पार होगी। ठीक है, साहिबगंज से ये पार होगी। कहां से? साहिबगंज से। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किनके द्वारा इन्वेस्ट मध्य प्रदेश सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है? तो इन्वेस्ट मध्य प्रदेश सम्मेलन का उद्घाटन भी पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा वर्चुअली किया गया है। ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और बात करेंगे इन्वेस्ट मध्य प्रदेश की, तो इसका थीम आप लोग याद रखें, मध्य प्रदेश द फ्यूचर रेडी स्टेट। बाकी इसके बारे में हम लोग क्लास में बहुत ही डिटेल में देखे हैं। आज बस हम लोग इसका रिवीजन कर रहे हैं ताकि हमें चीजें याद रहे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है, झारखंड के किस जिले में 100 एकड़ भूमि पर पार्क का निर्माण जो है वो किया जाएगा? तो 100 एकड़ भूमि पर पार्क का निर्माण झारखंड के किस जिले में किया जाएगा? देवघर जिले में। कहां पे? देवघर जिले में। ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, देवघर। झारखंड के देवघर जिले में 100 एकड़ भूमि पर एक बड़ा पार्क का निर्माण किया जाएगा। देवघर में कोई भी बड़ा पार्क नहीं है। रांची और जमशेदपुर के पार्क के तर्ज पर ही देवघर जिले में पार्क का निर्माण किया जाएगा। साथ ही साथ 100 एकड़ भूमि पर 20 मेगावाट सोलर पावर प्लांट का निर्माण भी किया जाएगा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से एक 100 एकड़ भूमि पर पार्क का निर्माण जो है वो किया जाएगा। साथ ही साथ 100 एकड़ भूमि पर 20 मेगावाट के सोलर प्लांट का भी निर्माण किया जाएगा देवघर में। ठीक है, हाल ही में झारखंड में कोविड-19 की महामारी के रोकथाम के लिए कितने रुपए की राशि की स्वीकृति दी गई है? तो झारखंड आपदा प्रबंधन के द्वारा झारखंड में कोविड-19 की महामारी को रोकने के लिए 114 करोड़ की राशि जो है वो दी गई है। 114 करोड़ की राशि की स्वीकृति दी गई है। किसके द्वारा दिया गया है? तो झारखंड डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जेडीएमए के द्वारा। झारखंड डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा इसकी स्वीकृति दी गई है। और इसके बारे में हम लोग क्लास में प्रॉपर डिटेल में देखे हैं। जेडीएमए की स्थापना कब की गई थी, यहाँ पे मेंबर कितने हैं, इसका अध्यक्ष कौन होता है, तो सभी चीजों को हम लोग डिटेल में देखे हैं। इसलिए मैं आपको अभी भी कह रहा हूं कि आप जो है झारखंड के डेली करंट अफेयर का क्लास ले, वहां पे हम लोग प्रॉपर डिटेल में एक एक चीज के बारे में बात करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, हाल ही में झारखंड सरकार के द्वारा राज्य के गांव में सड़क का निर्माण करने के लिए कितने रुपए की राशि की स्वीकृति दी गई है? तो झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड के गांव को विकसित करने के लिए और झारखंड के गांव में सड़क का प्रॉपर अच्छे तरीके से निर्माण करने के लिए 670 करोड़ की राशि की स्वीकृति दी गई है। इन 670 करोड़ से झारखंड के गांव में अच्छे और पक्के सड़क का निर्माण जो है वो किया जाएगा। आप अगर झारखंड के गांव के सड़क की बात करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको गांव में सड़क देखने को मिलेंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से गांव का सड़क जो है वो होता है। और आपको अगर पता हो कि झारखंड में 70% जो है वो गांव ही है, यानी झारखंड के इलाके की बात करेंगे तो झारखंड का जो इलाका है उसमें 70% जो है गांव है। झारखंड के जो लोग हैं 70% ग्रामीण लोग हैं, गांव में रहते हैं। झारखंड के 70% लोग गांव में निवास करते हैं। आप अगर झारखंड का विकास करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले गांव का विकास करना होगा। इसीलिए अब झारखंड सरकार के द्वारा गांव में अच्छे और पक्के सड़क बनाने के लिए 670 करोड़ की राशि की मंजूरी दी गई है। ठीक है, झारखंड के कितने शहरों में 5G सर्विस को शुरू किया गया है? तो मैंने आपको क्लास में बताया था कि झारखंड के 2 शहरों में, जमशेदपुर और रांची, 2 शहरों में
5G सर्विस को जियो और एयरटेल के द्वारा शुरू किया गया है? ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 2। झारखंड के 2 शहरों में जियो और एयरटेल के द्वारा 5G सर्विस को शुरू किया गया है। बात करेंगे 5G की, तो आपको पता होना चाहिए 5G की जो स्पीड है वो बताई जा रही है कि 4G के मुकाबले 30 गुना ज्यादा ये फास्ट होगा। 4G के मुकाबले 30 गुना ज्यादा फास्ट होगा 5G। जियो के द्वारा और एयरटेल के द्वारा झारखंड के 2 शहरों में 5G सर्विस को लॉन्च किया गया है। एयरटेल के द्वारा ये 13 जनवरी को और जियो के द्वारा ये 14 जनवरी को लॉन्च किया गया है। ठीक है, चलिए हाल ही में कब आर्म्ड फोर्स वेटरन्स डे मनाया गया है? तो 14 जनवरी को आर्म्ड फोर्स वेटरन्स डे मनाया गया है। ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब जरा हम लोग क्या करते हैं, अब जो हम लोग झारखंड में जनवरी मंथ में जो भी हम लोग डेज को सेलिब्रेट किए हैं उसके बारे में देखते हैं। 1 जनवरी को ग्लोबल फैमिली डे, वैश्विक परिवार दिवस। उसके बाद 1 जनवरी को ही सरायकेला खरसावां में जो गोलीकांड हुआ था उसे 75 वर्ष पूरे हो गए हैं, उसको भी सेलिब्रेट किए हैं। 1 जनवरी की बात करेंगे तो 1 जनवरी 1948 में 1948 में सरायकेला खरसावां में एक गोलीकांड हुआ था जिसे मिनी जलियांवाला बाग के नाम से जाना जाता है और इसे आदिवासियों का काला दिवस भी कहते हैं। ठीक है, साथ ही साथ 1 जनवरी को रांची स्टेशन में प्रीपेड ऑटो सेवा का स्थापना दिवस भी मनाया गया है। 3 जनवरी को जयपाल सिंह मुंडा की 120वीं जयंती मनाई गई है। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया है। 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया गया है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस और 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे मनाया गया है। तो ये आप लोग याद रखिए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और हम जो है पूरे 1 सप्ते के झारखंड के करंट अफेयर्स का रिवीजन आसानी से आज की क्लास में कर पाए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।